Alex, India is now responding to these new tariffs from the president. What are they saying? They've pointed out instances where both the U.S. and the EU have still rely on Russian goods in trade, and so it's kind of pointing to a little hypocrisy. दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे, लेकिन हम इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। That is the strongest statement by the Indian side. भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ कारोबार करते हैं। अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है। ये भी दो टूक स्पष्ट तौर पर भारत की तरफ से आज अमेरिका को जवाब देते हुए दुनिया के सामने ये बात कही गई है। 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन, 200 साल की गुलामी और हर तरह का आतंकवादी और आक्रांता आया। जब भारत तब नहीं लुटा, जब भारत तब नहीं झुका। इन गोरों ने सर $45 ट्रिलियन हमारी वेल्थ लूटी यूके वालों ने, तब भारत नहीं झुका। अब आपका 25-26% जो मर्जी टैरिफ करिए, इतना 1% जीडीपी नहीं हिलेगा। तो आपको क्या लगता है भारत घुटनों पे आएगा? भारत की रणनीति अगर आपको लगता है वॉशिंगटन डीसी से तय होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इस भ्रम को आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरी चुड़ैल मुझे बता रही है कि अजीत देओल और जयशंकर मेनन रवा माह मॉस्को का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिरी तौर पे ये दौरा रूस के साथ तेल की डील के लिए है, लेकिन इस दौरे के चंद खुफिया मकासद भी हैं। दोस्तों नमस्कार। कल जब ट्रंप ने एक बार फिर ये कहा कि इंडिया ने अगर रूस से ऑयल लेना बंद नहीं किया तो मैं और ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा भारत के ऊपर, क्योंकि भारत रूस को फंडिंग कर रहा है ऑयल लेकर। बस इसके बाद तो पीएम मोदी का सब्र टूट गया और बहुत तगड़ा जवाब दिया है अमेरिका को और उसके पिट्ठू यूरोपियन यूनियन को, और कहा कि तुम लोग होते कौन हमें बोलने वाले। जबकि अमेरिका तो खुद रूस से यूरेनियम इंपोर्ट करता है और यूरोप के ऑलमोस्ट सभी देश पाइपलाइन के जरिए गैस लेते हैं, जिसपे यूरोप बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर गैस लेना बंद कर दे यूरोप तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इन सब के बावजूद ये लोग होते कौन हमें बोलने वाले कि हम किससे ऑयल ले या ना ले, हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए और 140 करोड़ लोगों के फायदे में होगा। कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो कल जवाब देकर पीएम मोदी ने ट्रंप की सारी अकड़ ढीली कर दी। अब ऐसा लगता है कि इंडिया और यूएस के रिश्ते और ज्यादा खराब होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे रिस्पॉन्स के बाद ट्रंप तो चुप बैठेगा नहीं और वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारा नुकसान हो। और वो यही कर सकता है कि इंडिया पर टैरिफ 25 की जगह 30 कर देगा, 40 कर देगा, और इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है। लेकिन भारत को ये सबक मिल गया है इन सबसे कि हम लोग अमेरिका पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है, और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब दिया और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी रशिया की सारी वॉर मशीन को भारत सपोर्ट करता है और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी किया। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। अमेरिका ने इंडिया को एनकरेज किया कि आप ये जो तेल खरीद रहे हैं इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी आएगी। अब इंडिया ने ये चीज तो ट्रंप को बताई बाइडेन एरा की
कि बाइडेन एरिया में तो आप हमें ये कहते रहे। दूसरी इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका का, उसने कहा ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है। उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर। सो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो ट्रंप को पैगाम दे रहे हैं कि पाइन ट्रंप, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज एन इंडियन कंज्यूमर, और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। हम ये फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, हम ये फैसले किसी के लिए नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट इंडिया सेड कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा, और ये उन्होंने सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन को भी कहा है कि तुम लोग जो है वो हमें धमकियां लगा रहे हो। ये ट्रंप, ये जयशंकर साहब आपको जिसे कहते हैं ना, आए हैं आप अपने थोड़े से सीधे मजाज में आए हैं। ये इंडिया ने करना था, वरना जो नरेंद्र मोदी है उसकी तो पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। तो मोदी साहब आपका सारे की जिंदगी मोदी साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी बेहतर करने में लगा दी है, सारे रिसोर्सेज पॉपुलैरिटी बेहतर करने में लगा दी हैं। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल दैट वो ट्रंप के ऊपर जो है वो नहीं आएंगे? आना ही था उन्होंने आना ही था, और वो ट्रंप के ऊपर आ गए। तो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, लेकिन इस चीज को ज़हन में रखें कि हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। और फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मिसाल दी। उन्होंने कहा 2024 में जो यूरोपियन यूनियन हैड ए बायलैटरल ट्रेड ऑफ $67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया, और वो कहते हैं कि ये जो हमारी टोटल ट्रेड है उससे बहुत ज्यादा है। और जो यूरोपियन इंपोर्ट है एलएनजी की 2024 में, वो कहते हैं इनफैक्ट इट रीच अ रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2022 में ये 15 थी। अब वो कह रहे हैं कि यूरोप रशिया जो ट्रेड है इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट आल्सो फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल, आयरन, स्टील, मशीनरी एंड बहुत कुछ। वो कहते हैं यूरोप और रशिया की जो ट्रेड है वो तो 67 बिलियन की है, यूरो की है, हमारी तो इतनी ट्रेड ही नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कंसर्न है, लेकिन ये भी तो रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, palladium for its electric vehicle industry, fertilizers as well and chemicals. वो कहता है इस बैकड्रॉप के अंदर टारगेटिंग इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। Like any major economy, India will take care all necessary measures to safeguard its national interest and economic security. ओ पैजाश है, ये है, अब लड़ाई शुरू हो गई। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे, लेकिन हम इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट बाय द इंडियन साइड। सो मेरा ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी, आप देखिएगा, अब इंडिया के अंदर नारे लगेंगे, अब इंडिया कहेगा ऐसी की तैसी जनाब, ये है नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। अब इंडिया ने पकड़ा है अमेरिका को, और अगर ये ना पकड़ते, ये साइलेंस था बेसिकली, इंडियन स्टेटमेंट तैयार करके बैठे हुए थे। अब इंडियंस ने चार्ट्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। अभी जरा जयशंकर का यूरोप का विजिट आने दें, बड़ा तमाशा लगने वाला है।